हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वसीम फार्मा स्टडी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ऑलरेडी हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, बट चैप्टर नंबर 1 हम लोगों का अभी नहीं हुआ था। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और इसके स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे। है ये बहुत छोटा टॉपिक, ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में, बट अपने सिलेबस में दिया है, इस वजह से ये टॉपिक पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन में, इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की हम लोग जानते हैं कि कोई भी साइंस है, कोई भी पार्ट है साइंस का, तो उसके बहुत सारे ब्रांच रहते हैं। तो ये भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की ही ब्रांच है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? ये ब्रांच है केमिस्ट्री की। अब देखो, इसका नेम जो पड़ रहा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मतलब समझ पा रहे हो? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो फार्मेसी में यूज़ हो रहा है, जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, जिसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं किसी ड्रग के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने के लिए। बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जो फार्मेसी या फार्मा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा इट ऑल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ ड्रग। देखो, हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं, 10th में 12th में हमारे आता है सिलेबस में। तो ये दोनों तरीके से इसके अंदर जो अब हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि हमें अब ऑर्गेनिक पढ़ना है या इनऑर्गेनिक पढ़ना है, हम दोनों पढ़ेंगे। वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकते हैं या कंपाउंड के फॉर्म में हो सकते हैं, दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, हर तरीके से हो सकते हैं। तो उन सभी का हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आता है वो स्ट्रक्चर के बारे में। इट ऑल्सो इंक्लूड द स्ट्रक्चरल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन। इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसका ये पॉइंट आप समझिए। इसमें देखो, अब ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने अभी तक का नाम सुना होगा डोलो। तो डोलो में कौन सी दवा होती है? डोलो के अंदर होती है पैरासीटामोल, ठीक है। आपने यूज़ किया होगा फीवर के लिए, पैरासीटामोल को यूज़ किया होगा, या आपने एस्पिरिन यूज़ किया होगा, बहुत सारे आइबुप्रोफेन यूज़ किए होंगे। तो ये सारे ड्रग, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ये सब के अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल यहाँ पे मतलब अगर कोई मान लो आपने जैसे अभी तक का बेंजीन पढ़े हो, है ना, तो बेंजीन में अगर हम कोई साइड चेन लगा देते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लगा देते हैं, तो इसका भी नेम चेंज हो जाएगा। अब ये पहले के जैसे कंपाउंड नहीं रहा, ठीक है। बेंजीन आप पढ़ के आए हो 12th में, तो अब 12th में आपने ये चीज़ पढ़ा है, अब आगे आप इसमें डिप्लोमा में पढ़ रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, तो इसमें अब बेंजीन के साथ साथ में उसके साइड चेन में हम लोग चेंजिंग कर देंगे और इसका केमिकल नेम चेंज हो जाएगा। इस वजह से अब यहाँ पे वही बात कर रहा है, इट ऑल्सो इंक्लूड स्ट्रक्चरल। दूसरा क्या है? केमिकल नेचर। ड्रग का केमिकल नेचर, भाई अब इसमें हम कोई ग्रुप चेंज कर रहे हैं तो चेंजिंग होगा, उसका केमिकल नेचर होगा। या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, बायोलॉजिकल मतलब कि अगर वो बायोलॉजिकल मतलब लिविंग थिंग, लिविंग जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, हम हो गया, मैं हो गया, आप हो गए, है ना, कोई एनिमल हो गया, तो उसके अंदर ड्रग का क्या इफेक्ट आता है, कितनी डोज में हम लेंगे, 500 mg लेंगे, 200 mg लेंगे, कितना लेंगे, है ना। तो ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हम पढ़ते हैं। इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इसका मीनिंग क्या हुआ? फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट मीन्स कि वो ड्रग, सपोज कोई ड्रग आपने लिया, तो वो ड्रग बॉडी के अंदर जाने के बाद में, ये कोई बंदा है, तो इस बंदे के अंदर जाने के बाद में ड्रग ने क्या इफेक्ट दिखाया, ये होता है इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। फार्माकोलॉजिकली इफेक्ट मतलब वो अच्छा हो रहा है या बीमार पड़ जा रहा है और ज़्यादा उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जा रहा है। ये सारे पॉइंट इसमें किस में आएगा? फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट में आएगा। ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन, दो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया। फार्मास्यूटिकल्स, ये वर्ड बिल्कुल आपके लिए नया होगा, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल्स की का मीनिंग क्या होता है? फार्मास्यूटिकल मीन्स कि ऐसे प्रोडक्ट जिसका यूज़ आप फार्मेसी में कर रहे हो, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ठीक है, बहुत सारे इंजेक्शन मतलब पाउडर।
तो वो फार्मास्यूटिकल्स और मेडिसिन मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, बट इतना याद रखो कि जहाँ भी वर्ड फार्मास्यूटिकल्स आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट जिसका हम लोग यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिनल पर्पज़, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल्स वर्ड अब आएगा तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये मेडिसिन या उससे रिलेटेड की कोई सब्सटेंस की बात करना चाह रहा है। तो जो भी हमारा, अब इसको समझ जाओ कि ड्रग, ये मान लो कोई ड्रग हो गया, हमारा दोनों मेडिसिन के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो भी प्रोडक्ट हैं इनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इनका केमिकल नेचर देखेंगे, इनका बायोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे, अपने बॉडी के सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, और उसके बाद में उसका फार्माकोलॉजिकल एक्सपेक्ट भी देखेंगे कि मतलब फार्माकोलॉजिकली उसने अपने बॉडी को अच्छा किया है या और बीमार पड़ गए हैं, साइड इफेक्ट देखने को मिल गया है। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। और भी इसके अंदर क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, इसमें बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन करेंगे कैसा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल कैसे प्रिपेयर करोगे, सिंथेसाइज कैसे करोगे, है ना, उसके बारे में। या बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे सब्सटेंस जो अपने बॉडी में जाने के बाद में उनका एक्शन हमें देखने को मिलता है। मान लो अगर किसी ने दवा लिया और उसका उस दवा का, उस मेडिसिन का बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नहीं है। फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हम कब कहते हैं, जब ये बॉडी में जाने के बाद भी अपना एक्शन शो करता, तो ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, अगर ये बायोलॉजिकली एक्टिव है तो उसके बारे में आर आल्सो द पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के पार्ट हैं। तो ये अभी हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जा सकती थी, बट डिप्लोमा में इतना डिटेल में नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है। और इतना आप कर लेंगे तो इनफ है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा 1 मार्क्स में हो सकता है पूछ ले, और ना ये पूछा नहीं जाता है। अभी मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, अब हम लोग बात करेंगे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे इसने जो वर्ड यूज़ किया एंड यूज़ किया है, तो इस वजह से इन दोनों टॉपिक को मैं एक साथ कंबाइन करके बता दूंगा। अलग अलग स्कोप नहीं हेडिंग डालेंगे, इसको मैं एक साथ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्कोप और ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या दिया है, मतलब इसके अंदर अब हम लोग क्या क्या इसके स्कोप हो सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, दोनों एक साथ पॉइंट एक साथ कंबाइन करके हमने बताने की कोशिश की है। और आई थिंक आपको समझ में आ भी जाएगा, बहुत इजी पॉइंट है। नंबर 1, इट हेल्प्स टू इम्पार्ट कम्युनिकेट, या इसी का मीनिंग मैंने लिख दिया, इट हेल्प्स टू इम्पार्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, मेडिसिनल यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस। इसका मीनिंग क्या है देखो, इट हेल्प्स टू इम्पार्ट, इम्पार्ट मीन्स क्या होता है, कम्युनिकेट करना या जानकारी देना। तो अब इसको समझो कि अगर हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, हमें ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा क्या मकसद था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, अगर पीसीआई ने फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट को केमिस्ट्री को अपने सिलेबस में दिया तो उसका क्या मकसद रहा होगा। पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल अपनी इंडिया है, उसने क्या किया होगा, कुछ सोचा होगा। तो उसने ये सोचा होगा कि इसकी वजह से अगर हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट अपने इसमें सिलेबस में आ गया है, तो ये हेल्प करेगा, हमें जानकारी देगा किसके बारे में, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि हाँ भाई कैसा क्या होता है। मेडिसिनल यूजेस, कैसा, कौन सी मेडिसिन के कौन से यूज़ हैं ये आप जान जाओगे। ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब दोनों तरीके के सब्सटेंस, आप चाहे ऑर्गेनिक की बात कर लो या इनऑर्गेनिक, तो हर तरीके से आपको जानकारी मिल जाएगी। ये हमारा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव था, इसको आपके सिलेबस में लाने का। इसके अलावा और आपको क्या पता चलता है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इट हेल्प्स टू स्टडी द इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल एंड टेस्ट टू आइडेंटिफाई देम। इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव और भी हमारा मकसद ये था कि अगर देखो कोई भी सब्सटेंस हम बनाते हैं तो वो 100% प्योर नहीं बनता है। 100% की गारंटी हम कभी भी गारंटी नहीं ले सकते, 99.9 हम कह सकते हैं, बट 100% नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम मेडिसिन बनाते हैं, कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर कुछ क्या रहता है, इम्प्योरिटीज़ रह जाती है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती है। तो उस इम्प्योरिटीज़ को हम लोग भी क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर ये इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा अमाउंट में हो गया,
ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में रहेगा तो अपने बॉडी को क्या पहुंचाएगा, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इस वजह से ये ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो, इसलिए इसको यूज़ करने से पहले हम इसका टेस्ट करते हैं। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। इट हेल्प्स टू स्टडी द इम्प्योरिटीज़ इन द फार्मास्यूटिकल्स, मतलब वही मेडिसिनल सब्सटेंस, कोई भी पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, लोशन हो गया, कुछ भी हो सकता है। एंड उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करो, टेस्ट करो, भाई इसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा तो नहीं आ गई हैं। इसके अलावा अब देखो स्टोरेज की बात, स्टोरेज कंडीशन ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, क्रीम, लोशन, टैबलेट, सिरप, तो उनके स्टोरेज के लिए भी एक हमारा स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, एक टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे आप उसको क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमने उसको लेके आए, हमने मेडिकल से ख़रीद के लेके आए और इसको ओपनली हमने कहीं भी फेंक दिया, है ना, वहाँ पे सनलाइट धूप में हमने रख दिया, कहीं भी रख दिया। या जो देखा जाता है कि किचन के ऊपर हम ला करके रख देते हैं, है ना, नीचे किचन है, यहाँ पे किचन है और इसके ऊपर रहता है ड्रॉर वगैरह कुछ रहता है घरों में, तो उसके अंदर अगर आप सिरप रख दोगे, टैबलेट रख दोगे, तो यहाँ से जो हीट निकलेगी, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा सिरप या टैबलेट वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। या फिर आप इंडिया में हो तो इंडिया में उतने सारे अभी सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज़, बट अगर फॉरेन में जाओगे तो जो भी मेडिकल्स रहते हैं, हमारे मेडिकल्स रहते हैं, तो मेडिकल पे क्या लगाया जाता है, एसी। अभी इंडिया में भी आने आ गया है, एसी लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन है। या फिर आप देखते होगे मेडिकल पे जाते होगे तो जो मेडिकल हमारा होता है, मेडिकल में पीछे क्या होता है, फ्रीज रखा होता है, इसी फ्रीज में कुछ इंजेक्शन वगैरह रखे होते हैं, ठीक है, फ्रीज के अंदर इंजेक्शन रखा जाता है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम टेम्परेचर पे वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो ख़राब नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है। इस वजह से स्टोरेज कंडीशन भी हमें पढ़ना होता है। जितने भी हम लोग ड्रग पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो उनके स्टोरेज कंडीशन भी हम पढ़ेंगे कि कौन से ड्रग को कितने टेम्परेचर पे रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो दिया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑफिशियल कंपाउंड। अब इसका क्या मीनिंग हो सकता है, तो क्वालिटेटिव या मतलब क्वालिटी के बेस पे, क्वालिटी अच्छे क्वालिटी का है या बैड क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है, या क्वांटिटी के बेस पे, क्वांटिटी मीन्स कि मतलब उसका कितना अमाउंट में है, कितने नंबर में है, कम है, ज़्यादा है, क्या है। एनालिसिस आप करेंगे किसको, ऑफिशियल कंपाउंड को। अब ऑफिशियल कंपाउंड क्या है, इसका मीनिंग समझ लो। ऑफिशियल कंपाउंड मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके सिलेबस में मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है। चैप्टर नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में दिया हुआ है हीमेटेनिक, इसमें फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट, कार्बोनिल आयरन, मतलब ये आप देख रहे हो ना। या इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम, उसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें आप जो देख पा रहे हो, ये क्या है, हमारे ऑफिशियल कंपाउंड है। मान लो ये फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट किसका ऑफिशियल कंपाउंड होगा, ये होगा आयरन का, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लिखोगे FeSO4 लिखोगे आप। फेरस फ्यूमरेट, ये भी आयरन का है, ये भी मतलब ऑफिशियल कंपाउंड। तो ऑफिशियल कंपाउंड के बारे में क्या करना है, इनकी हमें क्वालिटी चेक करनी है एंड क्वांटिटी, दोनों को एनालिसिस करना है। ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव था, ये हमारे सिलेबस में आने का, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इस सब्जेक्ट में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ऑफिशियल कंपाउंड। अब हम इसके अलावा एक हमारा और ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसमें, मेथड, टेक्निक्स, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज़। भाई हमें क्या करना है, मेथड भी पता होना चाहिए, एनालिसिस करना, सिंथेसाइज करना ड्रग के डेवलपमेंट में, क्योंकि डिफरेंट टाइप के डिजीज़ है तो उसमें भी सारे मेथड हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। टू अंडरस्टैंड, नंबर नेक्स्ट पॉइंट, टू अंडरस्टैंड एंड एक्वायर द लैब बेस्ड टेक्निक इन द ड्रग डिज़ाइन एंड एनालिसिस। अगर हम कोई नया मेडिसिन बनाते हैं, नई मेडिसिन डिज़ाइन करते हैं, तो वो किस पे बेस होनी चाहिए, लैब बेस्ड टेक्निक पे होनी चाहिए, मतलब उसको लैब के अंदर टेस्टिंग किया गया हो, लैब में क्या बनाया गया हो, है ना, हर चीज़ से उसकी क्वालिटी, प्योरिटी टेस्ट, हर एक स्टेबिलिटी टेस्ट, स्टोरेज टेस्ट, सब कुछ लैब में किया गया हो। ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया तो आपने मान लिया और उसको क्या कर दिया, तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके
इंट्रोडक्शन के बारे में देखा आज, और स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में देखा। बहुत इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। ये छोटा टॉपिक था, अगला टॉपिक हम लोग और पढ़ेंगे इसके बाद वाला टॉपिक। बट आज के लिए ये आज के वीडियो में इतना ही हम लोग करते हैं। क्या कर ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसे लगा ये आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वसीम फार्मा स्टडी के नाम से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। इस चैनल में ज्वाइन होने से आपको सारे नोट्स वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।